सत श्री अकाल जी। हमारे चैनल मन की खुशी में आपका स्वागत है। आज हम श्री गुरु हरकृष्ण जी के बारे में कुछ खास बातें बताएंगे। 8वें गुरु श्री हरकृष्ण जी का जन्म 7 जुलाई 1656 में माता कृष्ण देवी और गुरु हरराय जी के घर में हुआ। उनका परिवार खत्रियों के सोडी वंश का था। पिता हरराय जी के नाम से हर और माता कृष्ण देवी के नाम से कृष्ण शब्द लेकर दोनों को जोड़कर बालक का नाम हरकृष्ण रखा गया। श्री हरकृष्ण जी की स्मरण शक्ति बहुत तेज थी। 4 साल की उम्र में उन्हें 5 बानियों का पाठ और गुरु ग्रंथ साहिब के अनेक शब्द जबानी याद थे। 4 साल की उम्र में एक दिन उनके बड़े भाई रामराय जी और श्री हरकृष्ण जी प्रभु सिमरन में लीन थे, तो पिता गुरु हरराय जी ने परीक्षा लेने के लिए दोनों भाइयों को सुई की नोक चुभाई। रामराय जी के मुंह से सी निकली और उन्होंने आंखें खोल ली, लेकिन हरकृष्ण जी को सुई का एहसास ही नहीं हुआ। वे सिमरन में लीन रहे। 7वें गुरु हरराय जी के ज्योति ज्योत समाने के बाद मात्र 5 साल की उम्र में उन्हें गुरु गद्दी पर बिठाया गया। एक अच्छे शासक के रूप में उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली। उनकी प्रसिद्धि की चर्चा सुनकर औरंगजेब ने उन्हें दिल्ली बुलाया, लेकिन हरकृष्ण जी ने उनका निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। तो औरंगजेब ने राजा जय सिंह से बोलकर उन्हें निमंत्रण भेजा। राजा जय सिंह उनके पिता के प्रति अनन्य श्रद्धा रखते थे, इसलिए गुरुजी ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और दिल्ली की ओर रवाना हो गए। गुरुजी के काफले में हमेशा 2200 घुड़सवार आगे रहते थे और पीछे संगतें कीर्तन करते हुए चलती थी। रास्ते में पंजोकड़ा गांव में उनका कारवां रुका, तो वहां एक पंडित लालचंद ने गुरु हरकृष्ण जी से कहा कि आपने अपना नाम तो कृष्ण के नाम पे रख लिया है, भागवत गीता के अर्थ भी आते हैं क्या? गुरुजी ने लालचंद से कहा, आप किसी को भी लेकर आ जाओ, उससे भी अर्थ करवा देंगे। ये सुनकर लालचंद गांव के एक गवार छज्जू चीवर जो गूंगा और बहरा था उसे लेकर आ गया। गुरुजी उसे देखकर मुस्कुराए और उनके हाथ में पकड़ी हुई छड़ी उसके सिर पर लगाई। गुरुजी का स्पर्श पाते ही छज्जू चीवर को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। गूंगे बहरे ने भागवत गीता की ऐसी व्याख्या की जो लालचंद ने अपने जीवन में कभी नहीं सुनी थी। ये सब देखकर लालचंद गुरुजी के चरणों में गिर गया और हमेशा के लिए उनका सेवक बन गया। दिल्ली की ओर जाते समय एक पिंगले ने गुरु साहब की पालकी के पास आकर विनती की कि आप गुरु नानक की जोत हैं, मेरा दुख दूर करो। गुरु साहब ने पालकी से अपना रूमाल उसे दिया, जिसे माथे पर लगाते ही उसका कोढ़ ठीक हो गया। इसलिए बानी में कहा जाता है, पिंगला पर्वत पार परे खल चतुर बगीता, अंधले त्रिभुवन सूजया गुरपेट पुनीता। जलते थल कर थलते कुआं, कूपते मेरू करावे, धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे। भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी, खल मूर्ख ते पंडित करवो, पंडित ते मुखदारे। गुरु साहब जी जब दिल्ली पहुंचे तो राजा जय सिंह की पटरानी पुष्पा देवी ने भी गुरु साहब की परीक्षा लेनी चाहिए। वे दासियों के कपड़े पहनकर बैठ गई और दासियों को रानी बनाकर खड़ा कर दिया और मन में सोच रही थी कि अगर ये 5 साल के गुरु संपूर्ण हैं तो मुझे पहचान कर मेरी गोद में आकर बैठेंगे। गुरुजी ने महल में आते से ही सीधा रानी की गोद में आकर बैठ गए। गुरु साहब के गोद में बैठते ही रानी को स्वर्गीय और अलौकिक विस्मात का अनुभव हुआ। उसका जीवन धन्य हो गया। राजा जय सिंह ने जिस महल में गुरु साहब को ठहराया था, वे महल उन्हें बेट स्वरूप दे दिया, जहां आज दिल्ली का बंगला साहिब गुरुद्वारा है, जहां का अमृत पाकर आज भी लोग रोग मुक्त होते हैं, जहां का अमृत पाने के लिए आज भी सुबह से लोग लाइनों में खड़े रहते हैं। गुरु साहब जब दिल्ली गए तो वहां चेचक की बीमारी फैली हुई थी। गुरु साहब दिन रात रोगियों की सेवा करने लगे।
वे हिंदू और मुसलमान सभी की सेवा करते, उन्हें दवाइयाँ देते, देखभाल करते, दूर दूर बस्तियों में जाते। उनकी सेवा से खुश होकर मुसलमानों ने उन्हें बाला पीर का नाम दिया। लोगों की सेवा करते वे स्वयं भी चेचक की चपेट में आ गए, लेकिन हजारों को ठीक करने वाले बाला पीर ने अपनी शक्तियों का प्रयोग निज हित के लिए नहीं किया। 5 पैसे और नारियल अपनी माँ के हाथ में देकर अगले गुरु बाबा बकाला कहकर अपने प्राण त्याग दिए और मात्र 8 साल की उम्र में वे पंचतत्व में विलीन हो गए। गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी अरदास में ये लाइन लिखकर अपनी मोहर लगा दी। श्री हरकृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। श्री हरकृष्ण जी का नाम लेने मात्र से दुख दूर हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।